कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके धन्य चरणों के सम्मुख होने की हमें सौभाग्य मौका दिया। ओ सारी महिमा प्रभु आपको मिले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं प्रेरित की किताब और उसका हम लोग 6ठा अध्याय निकालेंगे। प्रेरित उसका 6ठा अध्याय और उसका 3 और 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं। इसलिए है भाइयों, हाँ इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, हाँ जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्थिफनुस नाम एक मनुष्य को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतकी वाला निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया गया। आइए हम लोग इस वचन के पढ़े जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जब हमारे पूर्वजों की शौकाई जब आगे बढ़ने लगा और हम यहाँ पर प्रेरित की किताब में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया की प्रबंध के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और उसने 7 व्यक्तियों को नियुक्त करने की बात को हम लोगों ने पढ़ा है। प्रभु जी, आज होने दे खुदावंद यीशु मसीह, हम अपनी जगह को, हम अपने स्थान को पहचानने पाए, क्योंकि हमारी भी विश्वास उन पूर्वजों की विश्वास की ओर फेरा गया है। और हम धन्यवाद करते हैं कि इस विश्वास को लौटाने के लिए आपने मलाकी 4 के दूत को भेजा, और जिसके माध्यम से हमारा विश्वास, हमारा सारे कार्यकलाप वहाँ पे लौटाया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से हम प्रेरित 6 की घटनाओं को, जो इस कलीसिया की, जो इस लौदकिया की अंतिम कलीसिया है, जो सच है कि सृष्टि का मूल कारण भी है, बाइबल कहती है। और हम धन्यवाद करते हैं इस मूल कारण को हमें और भी पिता परमेश्वर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। सारी महिमा सारी आदर आपको देते हैं। छोटी सी वचन के भागों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम हर एक को बड़ी आशीष कर, अनुग्रहित कर, और तेरे दास भजदुवक्ता की जो नियम उसने दिया, हम इसे जीवन में पालन करने की हमें अति प्रयास हम करने पाए हर एक दिन के जीवन में। इसके लिए भी आपसे हम सामर्थ चाहते हैं, आपसे बल चाहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करें। सारी महिमा सारी आदर आपको देते हुए हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुने बड़ी दया से रन करें। आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बढ़ जाएंगे। खुदा के नाम की मुबारक हो। आज की सुबह के लिए हमें उसने जीवित रखा ताकि एक बार फिर से हम उसके भवन में आने पाए। हालेलुया। हो सके आप में से बहुतों को उसने आज की सुबह भी जीवित रखा, पर वो खुदा के भवन में नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप यहाँ अपने आप को जीवित समझ करके खुदा के भवन में अपने आप को उपस्थित कर पाए हैं। हालेलुया। और आप सबको खुदा बहुत आशीष दे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, हमारे यहाँ की सेवा देने वाले सारे भाई बहनों को, और जिस स्थान पे आपको खुदा ने ये सेवकाई दिया है, हालेलुया, उसी स्थान में, जिस स्थान में आप अपनी सेवकाई को दिल से अगर कर रहे हैं,
तो उसी में खुदा आपको बहुत ही बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। सो सारी महिमा, सारी आदर उस खुदावंत को मिले, और हमारी सारी सेवा करने वाले भाई बहनों को और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खुदा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग आज की सुबह जो खुदा के वचन में से हम लोगों ने पढ़ा है, और हम एक बार आज की सुबह में जो भाई बहनों ने यहाँ से एक शीर्षक प्रचार किया था, और वो था कलीसिया का प्रबंध। हालेलुया। हो सके आप में से बहुतों को कलीसिया का प्रबंध आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुने होंगे, तो एक बार फिर से मैं आज का सुबह में कलीसिया का प्रबंध नामक संदेश से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, ताकि अपने जीवन में या सुने भी होंगे तो हो सके कि हम उस जैसा फॉलो करना चाहिए हो सके नहीं कर पा रहे होंगे। हालेलुया। तो एक बार फिर से हम अपने जीवन में इस संदेश को पढ़ेंगे। हालेलुया। ताकि हो सके अगर हमारा जीवन में कुछ भी कमी हो तो हम अपने जीवन में इसे पूरा करने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। तो आज का जो शीर्षक है कलीसिया का प्रबंध, जो नबी ने प्रचार किया था, मैं उसी कोट से हम लोग आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की चेलों की सेवकाई के दिन से, जब पेंतीकोस्त के दिन से सेवकाई शुरू होता है, और सेवकाई जब बढ़ने लगता है, लोग कलीसिया में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे जो पास्टर्स लोग थे, सेवक लोग थे, जो प्रेरित लोग थे, हालेलुया, तो अधिकतर क्या होता था, इतने भार हो जाती थी वहाँ की सेवक लोगों के ऊपर में, प्रेरितों के ऊपर में, पतरस, पौलुस और मत्ती, मरकुस जो उसके चेला थे। हालेलुया। और क्या होता था कि जब भीड़ आने लगती थी, भीड़ हो जाता था, तो कभी कभी क्या होता था, इतना व्यस्त हो जाना पड़ता था पास्टरों को, जबकि इनका वो काम नहीं था। हालेलुया। तो ये लोग जो है सारी कलीसियाओं का व्यवस्था करने में, यानी सारा व्यवस्था का भार जो है चेलों के ऊपर ही हो जाता था। हालेलुया। आमीन। सारी व्यवस्था चेलों के ऊपर में हो जाता था, और अब सारा चीज चेलों को ही तैयार करना है, भोजन पानी का भी तैयार करना है, शारीरिक भोजन भी तैयार करना है, और आत्मिक भोजन भी तैयार करना है। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तब चेलों ने एक निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि कुछ काम है जिसे कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया जाए। हालेलुया। ताकि उनका कार्यभार वो लोग संभाले, और हमारा जो कार्यभार रहेगा प्रार्थना और वचन की सेवकाई रहेगा। हालेलुया। अब वही प्रार्थना भी करेगा, गीत भी गाएगा। हालेलुया। और कलीसिया का सारा कार्यभार भी संभालेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही क्या हुआ था, प्रेरित की जब कलीसिया की बढ़ोतरी होने लगी थी, तो इसी तरह हो गया, और काफी चेलों के ऊपर में भारी दबाव पड़ने लगा। हालेलुया। सारा लोग क्या हो गए, सारे कलीसिया जितने भी आ रहे हैं सब क्या हो जा रहे हैं, पास्टर में ही आश्रित हो जा रहे हैं। पास्टर क्या करे, चेला लोग क्या करे कि आत्मिक भोजन भी खिलाएं और शारीरिक भोजन भी खिलाएं। हालेलुया। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा विचार हुआ, लोगों ने कुछ ऐसा विचार किया। तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। ये बात को, ये प्रस्ताव कहाँ रखा गया, मंडली में रखा गया। हालेलुया। 5 पद में लिखा है, जब ये प्रस्ताव मंडली में रखा गया तो मंडली को ये प्रस्ताव क्या लगा, अच्छा लगा। हालेलुया। 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि मंडली को अच्छा लगा। हालेलुया। तब वहां पर 5 पद में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर क्या कर लिया, चुन लिया गया। हालेलुया। 6 पद में लिखा है, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना, उन पर हाथ रख के प्रार्थना कर दी। हालेलुया। हम लोग 5 पद में देखते हैं उन लोगों को चुना गया, और इसके बाद उन लोगों को चुन करके खड़ा किया गया, और वहां पर चेले लोग जो हैं क्या करते हैं, उस समय वहां के चेले लोग क्या करते हैं, उन पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना करते हैं, और इसके बाद उनको अपना कार्यभार बता देते हैं
कि इसका इस तरह कार्य है और आप अपने कार्य में आप विश्वास के साथ लगे रहें। हालेलुया। आइए, परमेश्वर के दास जो है कुछ बातों को बता रहा है और हम लोग कुछ बातों को आज के शुभ में ध्यान से सीखने की प्रयास करेंगे कि हमारे 20वीं सदी की भविष्यद्वक्ता, हालेलुया, जो कलीसिया का एक प्रबंध उन्होंने बनाया था, और ये हमारे नबी की नहीं लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने भी एक कलीसिया का प्रबंध बनाया था। हालेलुया, आमीन। कि सारे यहाँ पर जितने भी हम आते हैं इस कलीसिया के अंदर में, तो उनको कुछ ना कुछ, सबको क्या है, काम है। हालेलुया, आमीन। सबको कुछ ना कुछ क्या है, काम है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोगों को एक अलग रीति से उनको क्या कर चुनाव किया जा रहा है, और कलीसिया क्या कर रही है उसको देखा है। देखने के बाद उनको चुनाव किया गया कि इस व्यक्ति को चुना जाए। हालेलुया। और उसको चुना और उसके लिए प्रार्थना हुआ। परमेश्वर के दास कहता है प्रबंधक डिकन्स ही एक ऐसे हैं जिन्हें इस विरोध का या बल्कि इस समय समस्या का सामना करना होता है, क्योंकि यह बाइबल में है जहां भोजन वस्तु तथा कपड़ों तथा दूसरी वस्तुओं के संबंध में प्रेरितों की काम की पुस्तक में एक विवाद उभर करके आया था। हालेलुया। और उन्होंने इसके विषय में प्रेरितों को अंदर बुलाया और उन्होंने कहा, जाकर तुम अपने लिए उन 7 पुरुषों को जो विश्वास योग्य लेख से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो देख लो, यदि वे इन कार्यभार को संभाल सके, क्योंकि हम तो निरंतर प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन की सेवा में लगे रहते हैं। और यह पास्टर का कर्तव्य नहीं है कि जाकर के भोजन वस्तु तथा दूसरी वस्तुओं के लिए देखे। इसे तो प्रबंधकों डीकन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह ट्रस्टियों का कार्यभार नहीं है, वरन इसे करना तो प्रबंधकों यानी डीकन्स का ही कार्यभार है। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं हम लोगों ने इस कलीसिया के प्रबंध के अनुसार कुछ लोगों को हम लोगों ने क्या किया, चुनाव किया है। हालेलुया। जिसमें मेरे प्रियो हमारे बीच में डिकन्स हैं। डिकन्स यानी प्रबंधक। हालेलुया। डिकन का क्या है कि कलीसिया को क्या करना, प्रबंध में रखना। हालेलुया। इसके बाद हम लोगों ने उसमें और कुछ लोगों को हम लोगों ने रखा आर्सज। हालेलुया। आर्सज के काम है कि सारा जो भी यहाँ पर इधर उधर है उसको क्या करना, सही सलामत करना। हालेलुया। मान के चलिए कि जो भी हमारे बीच में आसज हैं उनकी काम होता है कि चर्च से पहले दरी ठीक कर देना। हालेलुया। भाई ब्रनम कहता है कि अगर खुदा मुझे दरी बिछाने का अगर सेवा दिया होता तो मैं दरी बिछाते ही स्वर्ग में चला जाता। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसे एक भविष्यद्वक्ता का मेरे प्रिय बहन दान दिया। हालेलुया। और कितना सुसमाचार प्रचारक का दान दिया, और वो पूरे वर्ल्ड में जाकर के क्या किया, उसने खुदा की काम को किया है। हालेलुया। लेकिन आप में से किसी को छोटा काम है और छोटा काम ही आपको उस हद तक पहुंचाएगा, लेकिन आप जब उसको ईमानदारी के साथ करेंगे। हालेलुया। पहला प्रबंधक होता है, प्रबंधक यानी डिकन्स होता है। दूसरा आसस होते हैं, और तीसरा सॉन्ग लीडर होता है। हालेलुया। सॉन्ग लीडर। और चौथा जो हमने रखा कि खजांची। हालेलुया। चौथा कौन है, खजांची। और तो इन सब कामों को हम थोड़ी समय यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो आप जो है डिकन के जो कार्यभार होता है कि कलीसिया का क्या करना, प्रबंध करना। हालेलुया। कलीसिया में मान के चलिए नबी कहता है कि कोई और डिकन्स जो है, नबी कहता है डिकन्स एक पुलिसमैन होता है। हालेलुया। कौन होता है, पुलिस कर्मी होता है। हालेलुया। और पुलिस कर्मी क्या करते हैं, जब भी नेता विधायक जब भी आते हैं तो वह क्या करते हैं, शांति व्यवस्थित करते हैं।
हालेलुया। कहो आपदा नहीं होने देते हैं। कोई अगर आपदा कर रहा है उसको क्या करता है? पुलिस तुरंत पकड़ता है। हालेलुया। ये तो सभा से उसे दूर भगाता है या फिर सभा में शांत बैठने की बोलता है। हालेलुया। नबी कहते हैं वैसे डिकन्स क्या है? पुलिस कर्मी है और वो खुदा की तरफ से नियुक्त किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। डिकन्स के जो कार्यभार है वो एक पुलिस के कार्य है। और जैसे हमारे बीच में डिकन्स भाई हैं, संजीत ब्रदर को डिकन्स हम लोगों ने रखा, कलीसिया ने उसको चुनाव किया। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया ने चुना है। और तो डिकन्स का जो कार्य होता है कलीसिया की सारी क्या करना? व्यवस्था करना। हालेलुया। यानी कि कलीसिया को व्यवस्था में रखना, व्यवस्था के अनुसार उसको आना और जाना सारा चीज है। हालेलुया। तो बहुत सारे बातें हैं इस कलीसिया के प्रबंध में। तो अगर ये बहुत सारे बातों को देखने लगे तो बहुत यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी लोगों ने किया है। हालेलुया। और उन सारी प्रश्न उत्तर को आपके पास मैसेज है अगर तो आप वो पढ़ सकते हैं, और मैसेज नहीं है तो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप मोबाइल में ही लोड करके कलीसिया के प्रबंध पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत से हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं, तो मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। पढ़ते नहीं हैं और उसके पास मोबाइल भी चलाने नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो उन सारे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे कार्य है लेकिन मैं सबको तो नहीं बता पाऊंगा कम समय में। हालेलुया। तो आइए मैं कुछ मेन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ बातों को। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पास्टर्स लोग जो यहाँ की चेला लोग जो है कह रहे हैं कि हमारी जो काम रहेगा, पास्टर का जो काम रहेगा, प्रार्थना और वचन का सेवकाई करना। हालेलुया। हालेलुया। और कलीसिया का जो प्रबंध में रखना है काम, वो डिकन का काम होगा। डिकन एक पुलिस कर्मी होता है। हालेलुया। नबी कहता है कि अगर एक विश्वासी चर्च नहीं आ रहा है तो डिकन का काम बनता है कि जाकर कम से कम उसका क्या करे? हाल समाचार ले। हालेलुया। क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, ये पुलिस कर्मियों का थोड़ा सा काम होता है। हालेलुया। तो ये सारी जांच पड़ताल करना नबी कहता है एक डिकन का कार्य होता है। और आश्चर्य का जो कार्य होता है कलीसिया में आकर के अपना एक छोटा सा काम है, उसे थोड़ा सा साफ सुथरा करके दरी ओरी लगा देना है। हालेलुया। और इसके बाद वो खुदा की आराधना कर सकता है। हालेलुया। ये छोटा काम है। और सबसे बड़ा काम हम देखते हैं डिकन्स का होता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर के दास कहते हैं ट्रस्टियों का कार्यभार नहीं है, वरन इसे करना तो प्रबंधकों यानी डिकन्स का ही कार्यभार है। अब ट्रस्टी जो होते हैं, जो आश्चर्य होते हैं, इन सब का जो काम होता है कि थोड़ा सा दरी और सब ठीक ठाक कर देना। हालेलुया। और इसके बाद आप बैठ करके आराधना कर सकते हैं, खुदा की महिमा कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा ऐसा कुछ है तो आप डिकन का सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। आगे कहता है और फिर भी यह चाहिए स्मरण रखिए बाइबल में यह यूनानी और यहूदी अपने निज लोगों की आर्थिक सहायता कर रहे थे, जहां यह विवाद उठ खड़ा हुआ था कि कोई एक तो दूसरे वालों से कुछ थोड़ा सा अधिक पा रहे थे, परंतु ये लोग वे थे जिन्होंने अपना अपना सारा सामान बेच डाला था और उसे कलीसिया को उसकी गुजर बसर के लिए दे दिया था। हालेलुया। आप यहाँ पर प्रेत की कलीसिया में आप जब प्रेतों की कलीसिया को आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा होता था, एक मन के थे। और कभी क्या होता था कि कुछ लोग अपना जमीन जगह भी क्या करते थे, बेच देते थे। हालेलुया। और बेच करके वहां की जितना भी उनका अमाउंट होता था कलीसिया में जमा करते थे। इसलिए जमा करते थे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो जिसके पास असहाय टाइप रहते थे। हालेलुया। तो उनके लिए भी लोग क्या करते थे, जिसके पास जरूरत होता था, मान के चलिए कि अब ठंडा की मौसम है, बहुत ऐसे लोग थे जिसके पास कपड़ा नहीं है। हालेलुया। तो वे लोग
इस विश्वास में आते थे, प्रेरितों के पास आते थे और अपने जमीन भी, जिसके पास बहुत ज्यादा होता था, जमीन भी बेचते थे और कुछ फंड देते थे। हालेलुया। ताकि हमारे भाई बहन दिक्कत ना हो। जो साधारण भाई बहन लोग आते थे, जो जिसके पास उतना पैसा नहीं होता था, तो इन लोगों के लिए जो बड़े लोग होते थे क्या करते थे, अपना कुछ बेच करके भी पैसा देते थे। हालेलुया। और ये पैसा कहाँ जमा करते थे? पास्टर के पास जमा कर देते थे। जैसे हनिया सफीरा पास्टर के पास भेंट लाए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह यहाँ पर जमा होता था। तो इन सारी कार्यभार को पास्टर को ही देखना पड़ता था कि किनको कपड़ा देना है, किनको नहीं देना है, किसकी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो पास्टर यहाँ पर जो चेले लोग थे कि इसमें क्या हो जाते थे, बहुत व्यस्त हो जाते थे। हालेलुया। तब इन्होंने एक निर्णय किया कि आप ऐसा करते हैं कि कुछ कार्य को कुछ ऐसे लोगों को सौंप दिया जाए, हमारी जो काम रहेगा हमारी वचन सुनाना और प्रार्थना करना। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कलीसिया के प्रबंध बनाए थे। हालेलुया। तो नबी इस कलीसिया का प्रबंध को क्या करता है, बर्नम टेबरनेकल कलीसिया में भी क्या करता है, लागू करता है। हालेलुया। कि हमारे में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई ब्रनम जो बर्नम टेबरनेकल कलीसिया था, भाई ब्रनम जो है वर्ल्ड में जाता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और भाई ब्रनम को भी बहुत पैसा मिलता था, लेकिन भाई ब्रनम उस पैसा को क्या करता था, बर्नम टेबरनेकल की सेवकाई के लिए छोड़ता था। हालेलुया। भाई ब्रनम जो है इतने पैसा भाई बर्नम टेबरनेकल में रखा, ताकि उस पैसा से उसने अपने जो भी सेवकाई किया था, जो भी पैसा भाई ब्रनम को मिलता था, हालेलुया, वो अपना परिवार को थोड़ा मोड़ा चलाने के लिए उसमें से लेता था, और बाकी उसने उस पैसा को सेवकाई के लिए छोड़ देता था। हालेलुया। क्योंकि भाई ब्रनम का बड़ा बड़ा मीटिंग होता था, लोग क्या करते थे, बुलाते थे, डेनोमिनेशन के लोग उसको बुलाते थे, बड़े बड़े उसकी सभाएं होती थी। हालेलुया, हालेलुया। और आश्चर्य काम भी होता था। तो ऐसा कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार होता है। हालेलुया। तो भाई ब्रनम के साथ तो बहुत सारे चमत्कार होता था। हालेलुया। तो भाई ब्रनम को बहुत सारे अमाउंट देते थे लोग, डेनोमिनेशन के लोग देते थे, संस्था देती थी, लेकिन भाई ब्रनम उस पैसा को ब्रनम टेबरनेकल में छोड़ता था, जिसकी पैसा की बदौलत आज बहुत सारे मैसेज, बुक जो छपी और फ्री में इंडिया और ऐसी जगहों को बांटा गया था। हालेलुया, हालेलुया। लोग ऐसे बताते थे कि कुछ ऐसे उसका लिंक था, उन्होंने भी कुछ पास्टर लोग भी ऐसा गड़बड़ी किया कि वहां से गलत सलत पैसा निकाल करके भी यूज किए हैं, इस तरह बताते थे। हालेलुया। लेकिन अब हम नहीं जानते हैं। तो भाई ब्रनम जब यीशु समाचार को प्रचार करना शुरू किया और जो भी उसके पास फंड आता था तो बर्नम टेबरनेकल में छोड़ता था, जिससे हमें भी आज उसके दौलत के द्वारा फ्री में बुक भी मिलता था पढ़ने के लिए। हालेलुया। कोई पैसा नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इसी तरह यहाँ पर जो है बहुत सारे अमाउंट भी आने लगा ताकि गरीब दुखियाओं को दिया जाए। तो ये सारे कार्यभार पास्टर लोग के लिए भारी होने लगा, तब इन्होंने कलीसिया का प्रबंध बनाया। हालेलुया। और उसी तरह भाई ब्रनम ने इस कलीसिया के प्रबंध को उसने क्या किया, प्रचार किया। हालेलुया। आइए बहुत सारे बातें हैं, पर मैं ठोस बातों पे जाना चाहूंगा। हालेलुया। आइए देखिए कि परमेश्वर के दास, हम इसी कुछ को बीच में मैं कुछ बातों को छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर सारा बात को शुरू से पढ़ने लगूं तो ढेर लंबा समय हो जाएगा। हालेलुया। इसका मैं 30 पैरा से पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार भाई ब्रनम बताते हैं और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। भाई ब्रनम कहते हैं, अब यह हो कलीसिया जैसा कि यह प्रबंध के अंदर आ रही है, वो इस प्रबंध पर आ जाए। यदि कोई एक भविष्यवाणी करता है, यदि तुम्हारे मध्य में कोई अनपढ़ आ जाता है और आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं, तो आप उसके लिए गंवार ठहरेंगे, क्योंकि वह नहीं जानता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया।
अब कलीसिया के प्रबंध में एक बात को फिर से भाई ब्रैनम लाने की प्रयास करता है। हालेलुया। जो बात कुरिन्थी की कलीसिया में बहुत बार हुआ करता था। हालेलुया। अब कुरिन्थी की कलीसिया में क्या होता था? कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय का 23 पद में इस प्रकार लिखा है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा में बोले, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय का 23 में लिखा है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा में बोले और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थी की कलीसिया को सिखा रहा है कि अगर यहाँ पर कलीसिया जो इकट्ठा हुआ है और हम लोग सब के सब क्या करने लगे? अन्य भाषा में बोलने लगे, और यहाँ पर कोई अनपढ़ या फिर कोई अनबिलीवर आ जाए, हालेलुया, और विश्वासी नहीं है और चर्च में क्या करे? घुस जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर सब जो कलीसिया इकट्ठा है वो क्या कर रहा है? अन्य भाषा में बोल रहा है। हालेलुया। तो वो लोग क्या करेंगे? आपको क्या समझेंगे? पागल समझेंगे। हालेलुया। पौलुस समझा रहा है कि अगर ऐसा हो तो अगर वो हमारे बीच में अगर वो ऐसा लोग आ जाएं तो आपको क्या समझेंगे? पागल कहेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परखेंगे, परख लेंगे। हालेलुया। आगे कहता है 25 पद में, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिर करके परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। अगर मान चलिए आप अन्य भाषा में बोलने लगे, सब अन्य भाषा में बोलने लगे, हालेलुया, एक अनपढ़ और अविश्वासी अगर यहाँ पर आ जाए तो आपको पागल समझेगा। हालेलुया। लेकिन आप में से जब यहाँ पर कोई आता है, ऐसा कोई अगर आए और आप अन्य भाषा में अगर हैं, अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो वे आपको नहीं समझ पाएंगे, आपको हो सके वो पागल समझेंगे। हालेलुया। लेकिन आगे हम देखते हैं 25 पद में, अगर ऐसा लोग आते हैं और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, अगर भविष्यवाणी करने लगे, अगर आप में से कोई नया लोग आए हुए हैं, अविश्वासी लोग भी अगर आए हुए हैं, हालेलुया, तो आप क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे, भविष्य को बताने लगे कि आपके साथ में ऐसा घटना घट रहा है। हालेलुया। नया लोग अगर आ जाए, आप उसके लिए भविष्यवाणी कर दें और उसे भविष्यवाणी अगर उसका आप जो कर रहे हैं उसके जीवन के विषय में बता दे रहे हैं, उसके कार्यकलाप क्या चल रहा है उसके विषय में बताते रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास कहता है, परंतु यदि वो भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। लेकिन आगे 25 कहता है कि उसके मन के भेद प्रकट हो जाएगा, तब वो मुंह के बल गिर करके परमेश्वर को दंडवत करेगा। हालेलुया। अगर उनका मन के भेद को अगर आप प्रकट कर दे रहे हैं भविष्यवाणी के माध्यम से, हालेलुया, तब वो यकीन कर लेगा कि जो ये बोल रहा है, ये लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये क्या है? सटीक है। हालेलुया। तो हो सके तब अगर वो विश्वास कर लेगा कि इनके अंदर जो चीज है वो सटीक हमें बता रहा है, तो वो क्या कर सकता है? घुटना टेक सकता है। हालेलुया। घुटना टेक सकता है और आपको सच्चा मान सकता है, खुदा को सच्चा मान सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई नया आ जाए और आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या ये लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप उसका भविष्यवाणी कर दें, उनकी मन की भेद की बात बता दे, तो वो घुटना टेक देगा और खुदा का ग्रहण करेगा, खुदा का धन्यवाद करने लगेगा। हालेलुया। 26 पद, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए ही होना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हालेलुया।
पौलुस क्या समझा रहे हैं कि अगर अन्य भाषा ही बोलना है, अगर अन्य भाषा बोलने में बहुत लोग हो जाए, बहुत के अंदर में अन्य भाषा आ जाए, हालेलुया, तो आप लोग ऐसे कीजिए कि 2-2 या 3-3 लोग क्या करें, अन्य भाषा बोलिए, हालेलुया, और एक व्यक्ति उस अन्य भाषा का क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बार हम लोग अन्य भाषा को कभी-कभी लोग नहीं समझते, जैसे डिनोमिनेशन में अधिकतर क्या करते हैं लोग, अन्य भाषा क्या होता है नहीं समझते हैं, हालेलुया। नबी ने बताया, और हम लोग पहला अन्य भाषा जो देखे थे, नबी की कलीसिया में एक बार अन्य भाषा हुआ था, नबी की कलीसिया बर्नम टेबरनिकल में, हालेलुया। शायद एक फ्रांस से कोई सेवक आया था, फ्रांस से, भाई ब्रनम टेबरनिकल की कलीसिया में, हालेलुया। और वहां भाई ब्रनम टेबरनिकल की कलीसिया में कोई फ्रांस नहीं जानता था, हालेलुया, कोई फ्रांस नहीं जानता था, और मुश्किल था फ्रांस भाषा में उसको भाई उनके कलीसिया में प्रचार करना, हालेलुया। तो तब एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा आया और उसको उठाया उसका ट्रांसलेट करने के लिए, हालेलुया। और उन्होंने वहां पर जो है फ्रांस भाषा में उसने प्रचार किया था, और भाई ब्रनम टेबरनिकल की एक भाई था, शायद उसका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा है, हालेलुया, उसने फ्रांस भाषा का क्या किया था, वहां पर ट्रांसलेट किया था, हालेलुया, हालेलुया। और वो पूरे प्रचार किया, और प्रचार के बाद बाकी तो फ्रांस नहीं जानते थे, तो वो फ्रांस का जो सेवक आया था उसने सोचा कि मैं उसी व्यक्ति से क्या करूंगा, बातचीत करूंगा, क्योंकि वो मेरा भाषा समझता है, क्योंकि उसने बढ़िया ट्रांसलेट किया था, हालेलुया, हालेलुया। तब वो फिर जाकर के उससे बातचीत करने की प्रयास करता है मीटिंग के बाद में, हालेलुया। तो इसे फिर वो समझ नहीं आ रहा है इसका भाषा को, हालेलुया। तब वहाँ पर पता चला कि ये अन्य भाषा था, खुदा की आत्मा इसके अंदर था, हालेलुया, आया तभी अन्य भाषा को अनुवाद किया था, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस क्या सिखा रहा है कि अगर तुम्हारे बीच में अन्य भाषा हो, अगर बहुत लोगों के पास उदान आ जाए अन्य भाषा क्या, इसमें से आप में से मान के देखिए 10-20 लोग बोलने लगे अन्य भाषा, हालेलुया, तो पौलुस कह रहा है कि एक ही बार मत बोलिए, बारी बारी से आप लोग क्या कीजिए, बोलिए, 2 जन 3 जन बोलिए, हालेलुया, और उसमें एक जन क्या करेगा, अनुवाद करेगा, हालेलुया, हालेलुया, अनुवाद करेगा। तो अन्य भाषा क्या होता है, हो सके कि आप में से यहाँ पर हम लोग उराव का जो है कहते हैं अलग एक भाषा होती है, हालेलुया, उराव का अलग भाषा होता है, और भी जितनी भी समाज है सबका अलग अलग क्या है भाषा होता है, हालेलुया। बंगाली का बंगाली भाषा होता है, और गुजराती का गुजराती, हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा के मतलब क्या होता है कि आप उराव नहीं जानते, हालेलुया, लेकिन कोई यहाँ पर उराव में क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हालेलुया, उराव में प्रचार कर रहा है, तो आप उस भाषा को उराव समझ पाएंगे, हालेलुया, हिंदी में समझ पाएंगे, स्पष्ट आपको समझ में आएगा, आपको मानो ऐसा लगेगा कि कोई ट्रांसलेट करके आपके जीवन में डाल रहा है, हालेलुया। लेकिन वो प्रचार कैसा कर रहा है, हुड़ुक में प्रचार कर रहा है, लेकिन आप उस हुड़ुक की प्रचार को कैसे सुन रहे हैं, हिंदी में सुन रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन यही हुआ था, जब ये लोग तो यहूदी लोग थे, हालेलुया, यहूदी में लोग जो भी बोल रहे थे, तो सब लोग जितने भी जाति समाज जितने भी भाषा के लोग आए हुए थे, सब अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। इसलिए कहते हैं अरे ये लोग तो यहूदी हैं, लेकिन क्यों हम अपनी जन्मभूमि की भाषा क्या कर रहे हैं, इनके मुंह से सुन रहे हैं, हालेलुया। यानी कहने के मतलब है बंगाली सुनने वाले बंगाली में सुन रहे हैं, कीर्ति सुनने वाले कीर्ति में सुन रहे हैं, मादी सुनने वाला मादी में सुन रहे हैं, हालेलुया। लेकिन ये यहूदी भाषा में ये लोग बोल रहे हैं, हालेलुया। ये लोग गलीली थे, गलीली भाषा था इन लोग का, हालेलुया। ये लोग गलीली में बोल रहे थे, तब ये लोग कहें अरे ये लोग तो गलीली है, लेकिन हमारी जन्मभूमि की भाषा ये लोग कैसे बोल पा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, कलीसिया को समझा रहा है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी बोले, और एक व्यक्ति उसका क्या करे, अनुवाद करे, हालेलुया, हालेलुया। और अगर इसलिए और आप आगे पौलुस समझाता है कि अगर कोई अनुवादक नहीं है
तो अन्य भाषा बोलना है में कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अनुवादक नहीं है तो अन्य भाषा बोलने में कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तो आइए हम लोग बहुत सारे बातों को यहाँ पर क्या करते हैं, नबी समझाता है कलीसिया के अंदर। हालेलुया। लेकिन हम अपने कुछ मेन बातों पर हम लोग आएंगे क्योंकि समय काफी निकल जा रहा है। हालेलुया। तो मैं इसका फिर से 45 पैरा से मैं पढ़ूंगा और बीच में कुछ बातों को छोड़ दे रहा हूं। और आप जितने के पास अगर ये संदेश हो तो आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। मैं चाहूंगा कि इस संदेश को आप पढ़ें ताकि आप अपने जीवन में इस कलीसिया की प्रबंध को समझ पाएं। हालेलुया। सारा चीज बताना तो एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन आइए मैं कुछ बातों को बस आपके पास में रखूंगा और हमें इसको पालन करने की जरूरत है, जितना भी हम रख पाते हैं उसे भी, और आप जितना भी खुदा की संदेश को आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आइए नबी कहता है कि अब आइए मैं इसका उत्तर देता हूं, जैसा कि आगे बढ़ते आते हैं। प्रश्न कलीसिया की नियम व्यवस्था के संबंध में हमने इसी प्रकार से चलाने का यत्न किया है जैसा कि हमने इसे समझा है, जो कि नया गिरजे के समर्पण में दिया हुआ है। हालेलुया। नया गिरजा का समर्पण, जब ब्रह्म टेबरनिकल का समर्पण हुआ, हालेलुया, तो वहां पर एक नियम इन्होंने, एक व्यवस्था इन्होंने वहां पर क्या किया था, बनाया था। हालेलुया। जैसे हमारे प्रेरितों की किताब में भी एक व्यवस्था इन्होंने क्या किया था, बनाया था। हालेलुया। जहां पर डीकन, शासक और खजांची और सोंग लीडर या सब थे और पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर के दास कहता है आप यह सही है कि आप सही कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह प्रबंधक डिकन्स होने चाहिए क्योंकि यह प्रबंधक डिकन्स के कार्य में ही निहित है। बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। और ऐसा करने के द्वारा हम अक्सर लोग हम पर अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। भाई बहन कहता है कि ऐसा जब हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्था को बनाते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, लोग अक्सर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। अरे जैसा चलना है चलते रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई बहन कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब नियम बना देते हैं तो कभी कभी लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। हालेलुया। गुस्सा हो जाते हैं। वे मुझ पर भी गुस्सा हो जाते हैं। वे तो किसी भी व्यक्ति पर गुस्सा हो जाएंगे। समझे, एक व्यक्ति जो ऐसा करता है उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। जब एक कलीसिया में नियम बनता है, विधि बनाते हैं, नियम बना देते हैं, हालेलुया, तब कभी कभी क्या होता है, लोग गुस्सा करने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जबकि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करता है, हो ही जाता है, कभी लोग गुस्सा करते हैं। हालेलुया। तो भाई बहन कहता है कि भाई गुस्सा इसलिए करते हैं कि हो सके कि अभी भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया। कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उनका मामला परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि मसीहा का आत्मा तो मसीह की शिक्षा, मसीह के भवन, मसीह के नियम प्रबंध के अधीन ही रहता है। हालेलुया। मसीह की आत्मा क्या करता है, मसीह के नियम और मसीह की अधीन और मसीह की शिक्षा और मसीह के प्रबंध के अधीन ही रहता है। समझे, और कोई भी वह मनुष्य जो, या कोई भी स्त्री, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो उस भक्त प्रबंधक डीकन से नाराज हो जाएगा, जो उन्हें बताएगा, और या कोई भी माता पिता जो उस प्रबंधक डीकन्स पर क्रोधित हो जाएगा, वास्तव में हम तो प्रत्येक उस व्यक्ति को इस गिरजे के अंदर चाहते हैं जिन्हें हम पा सकते हैं, परंतु यदि वह केवल कहीं और समस्या उत्पन्न करेगा तो वो एक कांटा है। हालेलुया। परमेश्वर के दास कह रहा है कि अगर कलीसिया या कोई भी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो, हालेलुया, प्रबंधक जो है, डीकन जो है, जो नियम उसको दे रहा है, बता रहा है, और अगर उसके अनुसार अगर जीने के लिए, चलने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, हालेलुया, उसके अनुसार करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, जो विधि, जो कलीसिया का नियम है, हालेलुया, नहीं कर रहा है, डीकन कर रहा है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है, बोल रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, चाहे क्यों ना, नबी कहता है कि वो स्त्री हो चाहे बच्चे हो,
हालेलुया। तो जो डीकन कह रहा है, हालेलुया, जो विधि के अनुसार वो आपको चलाने के प्रयास कर रहा है, अगर आप नहीं मानते हैं, नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर के दास कहता है, पहला बात वो कहता है कहीं ना कहीं उसके जीवन में खुदा के प्रति गड़बड़ी है। हालेलुया। दूसरी बात कहता है अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या है फिर वो कांटा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है कि वास्तव में हम तो प्रत्येक उस व्यक्ति को जो गिरजा के अंदर चाहते हैं कि जिन्हें हम पा सकते हैं, परंतु यदि वह केवल कहीं और समस्या उत्पन्न करेगा तो वह एक कांटा है या लकड़ी के ढेर में खरगोश है। हालेलुया। क्या कर रहा है कि अगर वो उसके अधीन जो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके जीवन में ही गड़बड़ी है, और कहीं ना कहीं वो एक कांटा के कारण है, कहीं ना कहीं वो नबी कहता है कि लकड़ी का ढेर का एक खरगोश है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो क्या है, इस कलीसिया में है, जैसे यहूदा इस्करियोती उस कलीसिया में था। हालेलुया, कलीसिया में था यहूदा इस्करियोती। आगे फिर देख नबी क्या कहता है, खरगोश का लकड़ी के ढेर में खरगोश है, जैसा कि हम कहा करते हैं वो व्यक्ति सही नहीं है। यदि वे छोड़ करके चले जाते हैं तो करने के लिए केवल एक ही कार्य है, उन्हें जाने दिया जाए। हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना किया जाए। समझे, तब यह हो प्रबंधक डिकन्स में से कोई उनकी कलीसिया में जाए या किसी समय उनके घर जाएं और मालूम करें कि वो क्यों छोड़ करके चले गए, और उनसे पूछे कि क्या गड़बड़ थी। उसके बाद यदि देखें कि क्या आप उनसे मेल मिलाप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने साथ 2 या 3 गवाहों को लेकर के ताकि वे समझ जाएं। फिर भी यदि वह नहीं समझ सकते हैं तो फिर इसे कलीसिया के सम्मुख बताया जाए। यदि वो यहाँ कलीसिया के सदस्य हैं तब वे हैं। और फिर यह है कि यदि वे इस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें प्रबंध को मानने वाला बनाया जाए। हालेलुया। अगर वो इस कलीसिया के सदस्य है तो नबी कहता है उसको इस प्रबंध को मानने वाला बनाया जाए। हालेलुया। हमें तो ध्यान दीजिएगा, हो सके हमारा जीवन के अंदर बहुत सारी कमी हो जाए, पर खुदा की दास जो प्रबंध दिया या बाइबल के अंदर जो प्रबंध दिए, हालेलुया, इसलिए ध्यान दिए कि उसे प्रबंध को मानने वाला बनाया जाए। हालेलुया। नहीं बन रहा है तो डिकन जाकर समझाए, घर में भी जाकर के समझाए, पर्सनल भी समझाए। नहीं एक जन से समझ रहा है 2 जन जाकर के समझाए। हालेलुया। उससे भी नहीं समझा जा रहा है तो एक बार कलीसिया में उसको समझाया जाए। हालेलुया। तो भी नहीं समझा जा रहा है तो उसे आना ही रोक दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए कि तब तक आप रुकिए जब तक आप कलीसिया के प्रबंध आप नहीं मानने के लिए सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, पहला यूहन्ना 2:19, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं।